ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं सोशल, पर्सनल और इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, नाउ व्हेन द किड इज बिटवीन 0 to 3 months, तो वो अपना आई कांटेक्ट ब्रीफली होल्ड कर सकता है फॉर अराउंड 5 seconds और मोर, कि 5 सेकंड तक अपना वो आई कांटेक्ट को होल्ड, दैट मींस कि वो आपसे सोशली आपसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, now when the kid is in between 2 years to 2 months to 5 months, this age, the kid will give more response to the main carer, कि उसका फेस ब्राइट हो जाएगा, वो देखेगा आपको, अपने उसको फीलिंग आएगी कि आई नो समवन, उसको एक कंफर्ट फील होगा, एक सेफ फील होगा कि व्हेन जो अपने किसी केयर को या अपने पेरेंट्स को देखेगा बच्चा। Now, when the kid is between 4 months to 7 months, now the kid is going to show emotional responses. ठीक है, जब कोई हंसेगा तो उसको देखिए वो स्माइल करना स्टार्ट करेगा। जब अगर आप देखेंगे अगर आप किसी अपने देखिएगा कि आप छोटे बच्चों पे कोई गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो वो बच्चा भी डर जाएगा। ही विल बी शोइंग इमोशंस के जो सराउंडिंग से ले रहा होगा। अभी उसको शायद ये फील ना हो कि वो मुझे डांट रहे हैं या मुझे डर लग रहा है, वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है। इफ ही और शी सीज समवन के जो उसके बड़े सिबलिंग्स हैं, उनको देख रहे हैं कि वो रो रहे हैं, रोने की आवाज आ रही है, या अगर आप किसी थेरेपी में हैं, कोई और बच्चे रो रहे हैं, तो बच्चे देखा होगा एकदम डर जाते हैं, डर के जो है वो खुद भी रोना शुरू कर देते हैं, कि वो समझते हैं कि कोई चीज गड़बड़ है यहाँ पर, और वो रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं थ्रू द इन्वायरमेंट। Now, when the kid is in between 6 months to 10 months, so now he or she will be able to show attachment to special people. अगर आप देखेंगे 6 से 10 महीने से पहले, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 7 से 8 महीने में, तो उसको पेरेंट्स की ऐसी सेंस डेवलप नहीं होती है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और मैं इनके साथ ही रहना है। जो भी उसको उनकी बच्चे की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर रहा होगा, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर अगर किसी फैमिली में बच्चे ज्यादा होते हैं, तो वहां पर जो अगर 4th या 5th चाइल्ड होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, वो उससे अटैच हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने कोई मेड रखी हुई है जो कि फुल टाइम बच्चे को देख रही है, तो बच्चे जो है उससे अटैच हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखा हो कि इस एज में बच्चे की जो नीड है, जो उनको फील करवा रहा है, जो उनको अगर उनकी नेपी खराब हो गई है तो वो चेंज करा रहा है, उनको कंफर्ट दे रहा है, उनको बर्प करा रहा है, उनको लेके घूम रहा है, जो उनसे टाइम स्पेंड कर रहा है, बच्चे उनके साथ ही अटैच हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन 6 से 10 महीने के दरमियान में जब बच्चा आता है, नाउ इस एज में बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू करता है कि जो मेरे सामने के लोग हैं वो कौन कौन हैं, कि वो पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं। तो उनसे जब वो दूर होता है, तो वो डिस्ट्रेस होने का एक फीलिंग शो करता है, कि वो रोएगा, वो डिस्कम्फर्ट शो करेगा, वो तो स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना शुरू करेगा, तो थिंग्स लाइक दैट। तो इसी तरह जब मैंने किड इज बिटवीन 9 months to 13 months, यानी कि स्टेज 5 में जब बच्चा आ जाता है, at this age of time the kid is able to follow the gaze when adults direct attention to an object। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जब आप इशारा कर रहे हैं कि गार्डन में है या पार्क में है, कि अ बर्ड, अ फ्रॉग, इस तरह बोल दो उसको, वो आपकी जहाँ पे अटेंशन, जहाँ पर वो आप उसको फिगर पॉइंट कर रहे हैं, वो आपको भी देख रहा है और उस जगह को भी देख रहा है जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसको डिफरेंशिएट कर पा रहा है। कि अगर आपको बोलेंगे बर्ड, देखो बर्ड जा रही है, बर्ड जा रही है, अगर आपको फ्रॉग जा रहा है, तो वो फ्रॉग जाता हुआ नजर आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है अच्छा ये फ्रॉग है। जब इसी तरह कार में बैठा हुआ है, तो आप उसको दिखा रहे हैं कार्स कार्स, लो कार्स, और कार्स देख रहे हैं, कार्स जा रही हैं, तो वो उसको एक फीलिंग आना स्टार्ट होगी कि किस तरह के सराउंडिंग्स में एक, इसको बोलते हैं एक म्यूचुअल एक कनेक्शन बिल्ड होगा, कि एक जॉइंट अटेंशन इसको बोलते हैं। दैट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग माइलस्टोन, जिसको हम जॉइंट अटेंशन बोलते हैं। इसीलिए अगर आप देखा हो कि तमाम थेरेपीज के अंदर भी हम एक रेपो बिल्डिंग एक्टिविटी कराते हैं, कि जिसमें एक रेपो बिल्ड हो कि बच्चा जो आप बात कर रहे हैं उस लेवल पर आना शुरू हो, उसके बाद थेरेपी करा पाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज बोल रहे हैं, इफ ही और शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर रहा, तो थेरेपी में वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जॉइंट अटेंशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो किसी बच्चे में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके थ्रू आप आगे सिखा सकेंगे।
अगर बच्चा मेरी बात से उसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा, वो उसको अटेंशन नहीं दे पा रहा, उससे वो उसकी सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं हो रही, तो हाउ ही और शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. Now coming to stage 6, when the kid is in between 1 year to 1 year 4 months. 1 साल से 1 साल 4 महीने दरमियान में जब बच्चा आता है, now he or she is able to use other person's help to achieve a goal. जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कॉग्निटिव वाले पार्ट के अंदर, कि हमने कहा था कि कोई चीज अगर आपने रखी है जो उसकी पसंद की है, वो उसकी जी से दूर है, पहले तो वो ट्राई करेगा कि अपनी कॉग्निटिव स्किल्स लगाएगा कि मैं खुद से कोई काम कर लूँ. अगर वो चीज़ भी नहीं हो पाई तो वो किसी अडल्ट की हेल्प लेगा, आपको वो ट्रैक करके लेकर आएगा, या वो ऐसे इशारा करेगा, ठीक है, या वो कोई चीज आपको वो सिग्नल्स देगा कि ही और शी वांट समथिंग दैट इज आउट ऑफ हिज और हर रीच. उसने अपनी पूल ट्राई कर ली है, वो जा नहीं पा रहा है. नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो ये बाहर जाने के लिए करते हैं. बाहर के वो पता है कि बाहर जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे या पार्क जाएंगे या कार में बैठे घूमने जाएंगे, तो वो उसके लिए ट्राई करते हैं कि वो कीज आपको लाके दे देंगे, या वो दरवाजे पे खड़े होकर आपको खींच के लेकर आएंगे, दरवाजे पे ले आएंगे, आपकी स्लीपर्स, आपके शूज जो भी आप पहन के जाते हैं वो आपको लाके दे देंगे कि ये चीज आपने पहने और हम बाहर जाते हैं. तो वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है. तो दिस इज अ वेरी गुड सोशल माइलस्टोन. Now coming to the stage 7, which is when the kid is in between 1 year 3 months to 1 year 7 months. Now he or she is aware of other people's feeling. For example, looks concerned if hears crying, or looks excited if hears a familiar happy voice. इस टाइम में अगर आप देखा हो कि जब बच्चा अराउंड 1.25 साल 1.5 साल दरमियान में होता है, उसके अगर अपने कजन्स हैं छोटे या बड़े और या सिबलिंग्स हैं, अगर कोई रो रहा हो, पहले तो परेशान हो जाता था मुझे छोटा था कि यार कि मैं कि वो सराउंडिंग से चीजें ऑब्जर्व कर रहा है. अब उसको समझ में आ गई है कि ये जो एक्टिविटी जो रोना है, ये मतलब दूसरा बच्चा रो रहा है, ये मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे इससे कोई कंसर्न, मतलब मेरा उससे डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है. नाउ अब वो क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा. इस तरह अब आप देखा होगा कि उसको कोई टॉय ला के दे देगा, कोई मोबाइल जैसे पता है कि जो उसको खुद पसंद होगा ना वो ला के दे देगा, कोई चिप्स का पैकेट या कोई कुकीज का पैकेट, कोई चीज ऐसी, या पानी का ग्लास जो है वो ला के दे देगा कि शायद उससे चुप हो जाए वो बच्चा. तो उसको हेल्प करेगा कि क्योंकि ही और शी इज अवेयर ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग. उसको पता है कि जब मैं डिस्ट्रेस फील कर रहा हूँ, तो मैं परेशान होता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज ला के देते हैं, अब मैं वही सेम काम कर रहा हूँ एज अ किड. ठीक है. Okay, now coming to stage 8, when a kid is in between 1 year 6 months to 1 year 10 months, 1.5 से 2 साल तक की एज में, uses a familiar adult as a secure base from which to explore independently in new environments. ठीक है, ये जिनके बच्चे हैं छोटे वो इस बात से एग्री करेंगे. अच्छा, होता क्या है कि क्योंकि बच्चों की नेचर तो होती है कि वो चीज़ों को वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं, वो देखें कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है. तो क्या होता है कि वो चाहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने के बाद एकदम से जब वो नया एनवायरनमेंट होता है तो वो डिस्ट्रेस फील करते हैं, ये कि वो इनसिक्योर फील करते हैं कि वो अकेले हो, क्योंकि वो आदत नहीं है उनको कि वो अकेले सराउंड जा सकें. तो क्या करेंगे, वो वापस से आते हैं और जाके आपके जो भी फेमिलियर अडल्ट है, कोई मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, या भी कोई जो भी केयर गिवर हो, वो उसका आके उसको हक करते हैं बच्चे, वो सेफ फील करते हैं, फिर वापस चले आते हैं, आके किस करेंगे, फिर वापस चले आएंगे. आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने जिनके बच्चे हैं उन्होंने ये देखा होगा, या अगर आप बड़े सिबलिंग्स हैं और आपको अगर आपने देखा है छोटे बच्चों को देखा है, तो आपने देखा होगा कि बच्चे इस तरह करते हैं कि वो एक सेफ बेस देखते हैं, कि जब वो जाते हैं और वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं तो खेलते रहेंगे, जहां वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे आई से गायब हो चुके हैं, भागते वक्त ढूंढना शुरू कर देंगे. तो वो एक सेफ एनवायरनमेंट को देख रहे होते हैं बच्चे. ये देखा है तो ये सबके साथ होता है, यानी कि अगर हम भी अगर देखें अगर हम भी कहीं जाते हैं और हम एक कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई जगह जा रहे हैं, तो हमारा एक होटल रूम या हमारा एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे हमारा सेफ बेस होता है कि हम आके वहाँ रिलैक्स करते हैं, थोड़ी देर हम अपने बैठे हैं, आराम से रिलैक्स करते हैं. तो वो एक टेम्पररी जगह होती है जहाँ पर हम अपनी जो एक इनसिक्योरिटी होती है वो निकालते हैं, हम बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अपने हिसाब से बैठते हैं, कोई हमें फिक्र ना हो कि लोग हमें ना देख रहे हो. तो वो एक हमारा कंफर्ट बेस होता है जहाँ पे हम अब अपनी एनर्जी रिगेन करते हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज.
कुछ लोग जो रीडर्स होते हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, वो नॉर्मली ये कंफर्ट जो एरिया है ये बुक्स पे तलाश करते हैं कि उनको उनको चाहिए होता है कि वो दिन में एक दफ़ा, चाहे वो 2 पेज की ना, वो बुक्स पढ़ते हैं, तो वो कंफर्ट फील करते हैं बुक्स के अंदर। Okay, now coming to stage 9, when the kid is in between 1 year 9 months to 2 years, यानी कि 0.2 से 2 साल की एज में, now he or she will be able to demonstrate sense of self as an individual. ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है कि हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी है और वो उसको फील करता है कि लेट्स सपोज कि इस एज में बच्चा ट्राई करेगा मैं खुद से काम करूं, वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसको कुछ करके दें। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ खाना खा रहे हो तो वो बोलेगा मैं अपने हाथ से खाऊंगा, कोई चीज आप देंगे तो वो बोलेगा आपके हाथ से लेगा मैं खुद करूंगा। तो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है, यानी कि एक इंडिपेंडेंस डेवलप होती है कि उसको होता है कि मैं भी कोई चीज हूँ, तो वो एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है बच्चे की। क्योंकि ये मैं आई आई प्लीज मार्क माय वर्ड्स के अनफॉर्चुनेटली हमारे एक सोसाइटी के अंदर इसको वेटेज दी जाती, लेकिन 5 साल तक की एज में बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है और खानदान में, सोसाइटी में हम जैसे बच्चों को नहीं, अक्सर मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसको बच्चों को ऐसी बोल रहे होते हैं, बच्चे एक्चुअली बुली हो रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत शाय है तो उसको हम ऐसी ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर देते हैं कि वो बच्चा बेचारा ही बहुत ज्यादा वो डिमिनिश हो जाता है, या उसको सबके सामने डांट देते हैं ऐसी छोटी सी बात पे। खुदा सा अगर कोई बच्चा 4-5 साल का है और गलती से उसने अपनी पैंट्स वेट कर दी हैं, तो बच्चे कर देते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उसको हम इतना उसको हम डिमोरलाइज करते हैं सबके सामने, उसका कॉन्फिडेंस चैटर हो जाता है। तो जो उसकी जो इंडिपेंडेंस है और जो इंडिविजुअलिटी उससे बहुत हर्ट होती है। तो उससे भी बहुत सारी जो माइलस्टोन्स होते हैं ना वो डिले हो जाते हैं। जब बच्चे को आप बहुत ज्यादा ही ऐसा प्रेशर देंगे कि जो सोसाइटी के अंदर आप उसको उसकी जगह नहीं दे रहे हैं और उसको उसकी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उससे भी बहुत सारे माइलस्टोन्स डिले आ जाते हैं। आई होप काफी लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। ओके, नाउ कम्स टू स्टेज 10 व्हेन द किड इज बिटवीन 2 years to 2 years 7 months, 2 से 2.5 साल की एज में जब आएगा, now the kid is able to show understanding of some rules and routines. Okay, अब इसको 2 से 2.5 साल की एज में आप रूटीन समझा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट्स नाइट टाइम, रात हो रही है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, इट्स अ रूल। ठीक है, सोने का टाइम है, सुबह उठने का टाइम है, यानी कि सुबह उठ के शावर लेना है, ठीक है, या नाश्ता करना है, फिर खाना खाना है, फिर लंच है, डिनर है, शाम अगर जैसे कि आप उसका कोई टीवी के टाइम बना सकते हैं, तो जो भी आप रूटीन्स बनाएंगे वो उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेगा। यही काम आप पहले पिछले 1-1.5 साल से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस पर आप बहुत ज्यादा बच्चे को पीनलाइज नहीं कर सकते, उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते अगर बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इट्स टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो 2 से 2.5 साल की एज में हम उसको उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रूटीन को फॉलो कर रहा है, वो रूल्स अंडरस्टैंड कर रहा है कि हम शाम में बाहर जाएंगे, अभी गर्मी है तो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, अगर बहुत रात हो गई तो बहुत रात में बाहर नहीं जाते, ठीक है, तो थिंग्स लाइक दैट। Now coming to stage 11, when the kid is in between 2 years 6 months to 3 years, 2.5 से 3 साल की एज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसको अपनी सेल्फ के बारे में और फर्दर अवेयरनेस बिल्ड हो रही है। व्हेन ही और शी सीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ मिरर, तो वो देख पाएगा कि वो अपने जैसे कि बाल को बनाएगा, अपने आप को रिकॉग्नाइज करेगा, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बना रहा होगा, आ हुई करके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकाल रहा होगा, बातें कर रहा होगा अपने आप से देख के। या सिमिलरली अगर कोई उसके चेहरे पे दर्द है तो उसका दर्द साफ करेगा, पसीना आ रहा है तो पसीना साफ करेगा। तो वो देख के अपने आप को एक सेल्फ अवेयर एक फील कर रहा होगा, वो उसकी एक ये फीलिंग डेवलप हो रही। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन दैट हैज टू बी अचीव्ड। उसके लिए वही वाली बात कि गिवन द फैक्ट आपको उसको मिरर के सामने खड़े रखना पड़ेगा, उसको आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि वो मेरे सामने आई, कैसे वो कर पाएगा इस चीज को। कमिंग टू stage 12, when the kid is in between 3 years से लेके 3 years 5 months, at this point of time the kid is will be showing independence and selecting and carrying out activities। अब वो चूज करेगा,
आप उसको ऑप्शंस दें कि आज हम कौन सी एक्टिविटी करें, तो बोलेगा बॉल, या बॉल लेकर आएगा, या क्रिकेट के लिए बैट बॉल ले आएगा, या वो बोलेगा मुझे स्विमिंग करनी है, कोई भी सही एक्टिविटीज वो खुद चूज करेगा। आप उसको कपड़ों के लिए ऑप्शन दें कि बेटा दो हैंग हुए कपड़े दिखा दिए, कौन से कपड़े पहनने हैं, तो बोलेगा मुझे ग्रीन वाले पहनने हैं, मुझे रेड वाले पहनने हैं, तो वो खुद से इंडिपेंडेंटली उसकी चॉइसेस वो बिल्ड कर रहा होगा। Now coming to stage 13, when the kid is in between 3 years 5 months to 4 years 3 months, is curious about others and can adapt behaviors to fit. ये spelling mistake कर दी है मैंने, it's not fin, it's fit in social situations. तो अगर आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल उसको बात समझ में नहीं भी आ रही है और सब लोग अगर बहुत हंस रहे हैं, तो वो खुद भी हंसेगा टू शो कि भाई मैं भी इस का पार्ट हूँ मैं। सिमिलरली स्कूल जाएगा तो जो बच्चे तमाम उस एक्टिविटी में राइम्स पढ़ते, वो शायद घर में ना पढ़ता, वो कोशिश करे वो भी राइम्स पढ़े, तो ही विल ट्राई टू फिट इन एंड इज क्यूरियस अबाउट अदर्स कि वो कैसे चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सोसाइटी के बारे में एक्सेप्ट कर वो क्यूरियस हो रहा होगा किस तरह सोसाइटी ऑपरेट कर रही होती है। लास्टली, when a kid is between 4 years to 5 years, now the kid is able to work as part of group or class, taking turns, sharing fairly, understanding that there need to be agreed values। ठीक है कि लाइन फॉलो करनी है, मुझे मेरी बारी हमेशा नहीं आ जाएगी, तो उन सब चीजों को फर्दर वो अंडरस्टैंड कर रहा होगा। So this is it with respect to the social, personal and emotional milestone of a child.